हेलो बच्चों, ये आप लोगों की वर्कशीट 64 है। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस, उसी का है हमारा चल रहा है 7 दिसंबर मंडे की वर्कशीट है। टॉपिक क्या है इसमें? कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल व्हेन बेस एंगल एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज गिवन। लास्ट जो हमने वर्कशीट की थी उसमें क्या था? बेस एंगल एंड सम ऑफ टू साइड्स गिवन था। यहाँ क्या है? डिफरेंस ऑफ टू साइड्स गिवन। देखो, जब भी हमारे पास दो साइड्स गिवन है, उसका डिफरेंस गिवन है, तो दो केसेस बनेंगे। पहले ये मैं दो केसेस बता रही हूँ, बहुत अच्छे से सुनेंगे, समझ में आएगा सबको। और इसी को बेस से हमने आगे इनकी जो क्वेश्चन आएंगे उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है। अब क्या केसेस बन सकते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल व्हेन ए बी माइनस ए सी इज गिवन। दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि ए बी माइनस ए सी का क्या मतलब है? ए बी बड़ा है तो ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। तो एक रफ फिगर बनाई, रफ फिगर जरूर बनानी है, रफ फिगर बनाई और उसमें क्या है? ए बी बड़ा है हमारा, ग्रेटर है, और ए सी स्मॉलर है, तो ए सी को छोटा लिया। जब ऐसा केस होगा तो मुझे इस तरीके से बनाना है, अभी बताती हूँ। और दूसरा केस क्या है हमारा, उसको भी देख लो। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल व्हेन ए सी माइनस ए बी इज गिवन, मतलब कि ए सी बड़ा है ए बी से। ठीक है, ए सी में से तभी तो माइनस करेंगे ना ए बी को, तो ए सी इज बिगर देन ए बी। ए सी की साइड पर शेर का मुंह खुला हुआ तो बिगर नंबर, और ए बी की साइड चोंच बंद है तो ए बी छोटा है। तो ए सी बड़ा और ए बी छोटा, तो उसकी कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है, एकदम इस टाइप की बनेगी। चलिए आइए अब पहले केस 1 के बारे में बात करते हैं। जो भी आपको यहाँ पर एक तो क्या दिया हुआ है? बेस एंगल दिया होगा। तो सपोज कोई भी साइड दी है, वो पहले साइड आपने ले ली। जितना बेस एंगल कह रहा है वो बेस एंगल आपने बना लिया। ठीक है, अब क्या करना है आपने? यहाँ पर जितना भी ए बी माइनस ए सी गिवन होगा क्वेश्चन में, उतनी कंपास में आपने क्या किया? स्केल से मेजरमेंट ली। जितना भी दिया होगा, सपोज 2 दिया हुआ है तो 2 भरा, 3 दिया तो 3 भरा, उतना गैप ले लिया और बी को रखकर एक आंख लगाई। ठीक है, ये आंख का नेमिंग डी दिया, सीडी को ज्वाइन किया। अब सीडी का क्या कर दिया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या करना है? एक आंख यहां, एक आंख यहां, इतने ही उससे डी पर रखा, फिर एक उसको काटा और इधर आंख को काटा। जहां पर ये कट कर रही हैं उनको मिलाते हुए डॉटेड से आगे तक ऊपर तक ले गए, जहां तक कि ये बी एक्स को जाके काट ना दे। बी एक्स ये वाला पॉइंट है। ठीक है, जब काटेगा तो वो ए पॉइंट बोला हमने, और ए और सी को ज्वाइन कर देंगे तो ए बी सी आपका रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब देखते हैं। व्हेन ए सी माइनस ए बी इज गिवन, दैट इज ए सी बड़ा है ए बी छोटा है, तो ऐसी फिगर बननी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए बी बड़ा था ना, ये ए बी की बहुत लंबी जा रही है, ए सी उससे छोटा है, आंख से ही दिख रहा है ये तो हमें। अब यहाँ देखते हैं, इस केस में क्या है? ए सी बड़ा है और ए बी छोटा है, तो उस केस में जो भी आपको दे रखी है साइड नीचे की बी सी, वो बना ली पहले। एंगल जितना गिवन है वो बना लिया आपने। ठीक है, एंगल जितना बनाया और स्केल रखकर, जैसे एंगल बनाया आपने, स्केल रखकर उसको ऊपर भी लेकर जाना है और नीचे भी, पीछे की साइड पर भी लेकर आए हम। ठीक है, अब क्या किया? जितना आपको ये डिफरेंस दिया हुआ है वो डिफरेंस आपने स्केल से कंपास के अंदर भर लिया और बी पर रखकर एक आंख नीचे लगाई, ये डी पॉइंट पर। ठीक है, अब फिर से सी डी को ज्वाइन किया और सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीन्स पहले सी पर रखा 2 आर्क्स, फिर डी पर रखा, फिर उन 2 आर्क्स को काटा, फिर इसको और इसको ज्वाइन किया। ज्वाइन करते हुए बी एक्स को वो किसी पॉइंट पर कट कर रहा है ए पर, तो
इसको AC को ज्वाइन कर लिया आप। हाँ देखो बेटा, अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया और ये ए को कट कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए और सी को ज्वाइन किया तो ABC एक रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है, ये ABC। अब इसमें AC बिगर आ रहा है और AB स्मॉलर आ रहा है। ठीक है, चलो अब बनाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC in which BC is 8 सेंटीमीटर। तो पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये कौन सा वाला केस बनेगा। तो BC 8 ले लें, एंगल B 45, एक 45 की एक बना लिया। ठीक है, फिर AB माइनस AC, AB बड़ा है तो AB बड़ा और AC छोटा बना लिया। तो AB बड़ा है, AB इज ग्रेटर देन AC, AB AC से बड़ा हो गया। तो अब क्या बन रहा है भाई, ये वाला केस AB बड़ा तो ये वाली चीज आ रही है हमारी, तो केस 1 बन रहा है। ठीक है, तो केस 1 लिख दिया यहाँ पर, ताकि अब जब भी हम इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे इसके अकॉर्डिंग करेंगे जैसा हमने इसके अंदर किया। ठीक है, चलो देखो, अब सबसे पहले यहाँ पर रफ फिगर में क्या है, रफ में जरूर भर लेंगे 8 सेंटीमीटर। तो पहले 8 सेंटीमीटर भर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अपनी कॉपी के बीच में आपने 8 सेंटीमीटर ले लिया। तो ये 8 और 0 ये, उसको पॉइंटेड जरूर करना है, नहीं तो पॉइंट ही नहीं, एंड पॉइंट नहीं दिखाई देता हमें। BC, तो ये B, ये C, ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है बात। अब चलते हैं, इसकी एंगल B हमें कितना डिग्री चाहिए, 45 का। तो 45 के डिग्री के एंगल के लिए आपकी कंपास जरूर टाइट रहनी चाहिए। तो 45 एंगल बनाया, तो 45 के लिए पहले क्या बनाएंगे, कोई भी एंगल बनाना हो पहले 60। ठीक है, यहां से, और 90 बनाने के लिए 120 बनाना है। तो ये रहा, ये कट, ये कटिंग पॉइंट आया, ये किया। ठीक है, अब इन दोनों को यूज करेंगे हम और ऊपर एक और लगाएंगे ताकि 90 डिग्री बन पाए। ये रहा, और इसका कटिंग पॉइंट ये रहा। ठीक है, इसको और इसको आपने किससे ज्वाइन करना है, हमें चाहिए 45, तो इसको थोड़ा डॉटेड में करेंगे। ठीक है, 90 डिग्री बन गया। अब 90 डिग्री कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। तो एक बार इसको और एक बार इसको, इसका हाफ करना है मुझे। तो इतने से करने से थोड़ा मेरे को दिक्कत होगी आग की, तो थोड़ा सा बड़ा कर लिया अपने आप। अब मैं किसको यूज करूंगी, एक तो ये वाला एंड पॉइंट, ठीक है, ये कट किया, और एक 90 की लाइन कौन सी जा रही थी, उससे ये रहा। ठीक है, अब ये 45 डिग्री, तो 45 डिग्री आपने पूरा का पूरा क्या कर लेना है भाई, ऊपर तक ले जाएंगे इसको। ठीक है, तो ये रहा, इसका पॉइंट ये रहा, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, कुछ पता नहीं कहां जाके कट करेगा ये। ठीक है, इसको नेमिंग क्या कर दिया, एक्स कर दिया। ठीक है, अब ये यूज कर लिया हमने, 8 कर लिया, 45 यूज कर लिया। अब क्या कह रहा है, AB माइनस AC कितना है भाई, 3.5। तो स्केल से आपने कंपास के अंदर 3.5 भर लेना। तो 3.5 मीन्स एक तो 0 पर रखेंगे, इन दोनों में से
एक चीज की नीडल किस पर आएगी, 0 पर, और दूसरी कितनी, 3 और 4 के बीच में, ये रहा 3.5। तो 3.5 का ये रहा, ये गैप भर लिया हमने। ठीक है, अब 3.5 का कहां लगाना है हमने, इस केस में बी को रखकर यहां पर, तो यहां बी पर रखा ये, और इसको ये लगाया। तो ये जो कटिंग पॉइंट आया हमारा, ये क्या है भाई, डी पॉइंट है। तो इसको यहां लिख दिया जरा, डी पॉइंट, ये रहा डी पॉइंट। अब सी और डी को ज्वाइन कर लेंगे हम। तो सी और डी को ज्वाइन कर लिया। बहुत नीटली काम करना है। कहीं पर भी अगर पेंसिल कहीं मोटी कर दी या 2 बार ऐसे ऐसे कर दिया तो एक्यूरेसी नहीं आएगी हमारे पास बिल्कुल भी। सीडी को ज्वाइन कर दिया। अब क्या करना है, यहां पर सीडी को ज्वाइन करने के बाद क्या किया था हमने, सीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स एक बार सी पर रखकर 2 आर्क्स, एक बार डी पर रखकर 2 आर्क्स। ठीक है, तो यहां पर ये सी पर रखते हैं, ये रहा सी, ये एक आंख और एक नीचे ये कर दी, फिर डी पर रखी, एकदम कटिंग पॉइंट को लेना है, ये और यहां। ठीक है, अब इसको और इसको आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देंगे। सी और डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो सी डी को वो हाफ करेगा और 90 पर भी काटेगा। पहले ये रहा, यहां स्केल रखा, फिर एक बार यहां पेंसिल से करके देख लेंगे। अब ज्वाइनिंग देंगे। ठीक है, ज्वाइनिंग मेरी ऊपर तक जानी चाहिए, तो जरा स्केल को मूव करती हूं, तभी कटिंग पॉइंट आएगा ना। तो ये और यहां आप कट कर रहा है, तो ठीक है, ये ज्वाइनिंग, ये जो कटिंग पॉइंट आया हमारा, ये वाला, ये हमारा क्या पॉइंट है, ए पॉइंट है। ठीक है, अब ए और सी को ज्वाइन कर देंगे। ए और सी को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ए बी सी हमारा रिक्वायर्ड क्या है, ट्राइंगल है। ठीक, अब ए बी माइनस ए सी, इसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा। ये जो हमने बनाया है ए बी माइनस ए सी 3.5 आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले तो ये चेक कर लेते हैं, ए बी ग्रेटर देन ए सी, ए बी ग्रेटर देन ए सी आ रहा है ना, ए बी इज बड़ा एंड ए सी इज स्मॉलर नंबर। जिस साइड शेर का मुंह ज्यादा खुलेगा वो बड़ी है, और जहां चोंच बनी हुई है दैट मीन्स वो छोटा है। तो ए सी छोटा है और ए बी बड़ा है। ठीक है, अब इसको मेजर कर लेते हैं जरा भाई। ए बी चाहिए हमें, ए बी यहीं पर साइड में लिखते हैं, ए बी और ए सी का भी निकालेंगे और ए बी का भी निकालेंगे। ए बी मीन्स कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। तो स्केल से जरा मेजरमेंट कर लेते हैं इसकी भाई। सेंटीमीटर वाली साइड से लेंगे, 0 पे रखा पहले, और ये कितना आ रहा है हमारा, 12.5। ये 13 है, ये 13 आ रहा है पूरा, तो 12.5 पर आ रहा है। तो इसको ए बी को 12.5। ठीक है, अब एसी को मेजर कर लेते हैं। एसी को ये देखो, ये 9 आ गया यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये 12.5 है, ये 9 है, तो 9.0। अब ए बी माइनस ए सी किया तो ए बी माइनस ए सी कितना हो गया, 5 माइनस 0 5.12 माइनस 9 कितना आ गया, 3। ठीक है, तो 3.5 साथ में सेंटीमीटर।
तो हमारा वेरीफाई भी कर दिया हमने, ये जरूर लिखा होना चाहिए। अब जरा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। बाकी जितने आगे क्वेश्चंस हैं उसके नहीं लिखूंगी मैं, क्योंकि सेम ही जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, बीसी ड्रॉ किया था, तो वही लिखा है। तो ड्रॉ बीसी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट वी हैव मेड दिस एंगल एज 45। यहां पर एक बार लिख भी दें कि ये 45 था हमारा एंगल। तो एंगल एक्स बी सी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, फिर क्या किया था हमने, ये आंख लगाई थी। कैसे लगाई थी, बी को सेंटर माना था, और ये कितना भरा था हमने स्केल में, 3.5। तो वही लैंग्वेज थोड़ी सी लिख देंगे। टेकिंग बी एज द सेंटर एंड हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, मार्क एन आर्क डी ऑन बी एक्स के ऊपर मार्क एन आर्क। ये जो कटिंग पॉइंट था ये डी है। तो अगले स्टेप में क्या किया हमने, जॉइन सी डी। फिर क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी विच इंटरसेक्ट्स बी एक्स एट पॉइंट ए पर कट कर रहा है। ठीक है, फिर क्या किया हमने, जॉइन ए सी। कंक्लूजन क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ओके, चलो अब यहां देखते हैं। जो भी पहले ये पढ़ने के बाद सबसे पहले आपने रफ फिगर जरूर बनानी है, और रफ में लिख लेना है केस 1 बनता है या केस 2 बन रहा है हमारा। चलो देखो, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर इक्वल टू 6। तो क्यू आर नीचे है, क्यू आर लिख लिया। क्यू आर ये रहा, क्यू आर 6। फिर 60 डिग्री बना लेंगे यहां पर, क्यू पर एंगल 60। फिर क्या कह रहे, पी आर माइनस पी क्यू। तो ये वाला पॉइंट पी है, पी आर बड़ा है मेरा, तो पी आर बड़ा, ये वाला रफ में इसको बड़ा दिखा देंगे और इसको छोटा दिखाएंगे। ठीक है, तो पी क्यू आपका छोटा है और ये बड़ा है। तो पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। पी आर बड़ा, बड़ी साइड दिखाई, और पी क्यू स्मॉलर है। अब ये पी आर बड़ा जो है, अब ये देखते हैं भाई, ये वाली साइड लॉन्गर आ रही है मेरी, किस में आ रहा है, केस 1 या केस 2। केस 2 में ये वाली साइड बड़ी आ रही है ना इसमें, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, हम काम करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब सबसे पहले कितना करना है हमें, 6 सेंटीमीटर। यहां नीचे भी गया हुआ है ना, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इधर मिडल में ले लेते हैं, पीछे भी आएगा ये। तो 6 सेंटीमीटर, तो पहले 0 से लेकर 6 तक ले जाते हैं। 6 हमारा कहाँ है, ये रहा, 0 से, ठीक है, इसको क्या नाम देना है हमने, क्यू आर, और ये क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर। अब कितने डिग्री का एंगल है क्यू, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए क्या करूं, एंगल क्यू के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं भाई। तो देखो यहां पर कैसे करेंगे, क्यू के ऊपर रखा, एंड पॉइंट पर एकदम, ठीक है, ये कटिंग पॉइंट आया, इस कटिंग पॉइंट पर रखा और ये एक आंख लगाई। अब इसको और इसको ज्वाइन करते हुए आगे तक ले जाएंगे। एंगल्स की वीडियो भाई पहले हम लोगों ने देखी हुई है, बनाई हुई है, तो इसको आगे और पीछे दोनों साइड लेकर आना है। ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट, इधर भी एरो ले जाते हैं, जरा इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं भाई। ठीक है, इसको एक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब क्या करते हैं, यहां पर ये यूज कर लिया हमने, 60 डिग्री बना लिया, यहां लिख भी देते हैं ये 60 डिग्री है। अब हमें क्या करना है, 2 सेंटीमीटर गैप लेना है, किसके अंदर, कंपास के अंदर। तो 2 मीन्स
इन दोनों की नीडल में से एक नीडल 2 पर और एक 0 पर, तो 2 पर रखी, ये रही, ठीक है, और ये 0 पर। तो ये 2 सेंटीमीटर हमने भर लिया। अब 2 सेंटीमीटर भरने के बाद क्या करना है, हमने इसको बैक साइड में लगानी है, आर्क बैक में लगानी है। तो ये आर्क बैक में लगाई, यहां से ये नीचे चल रहा है भाई हमारा, ये रहा, और ये कटिंग पॉइंट हमारा क्या पॉइंट आ गया, ये वाला कटिंग पॉइंट, इसको जरा पॉइंट करते हैं, ये डी है हमारा, ठीक है। अब क्या करें, इसको और इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक। अब डी और आर का क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, अब इतना छोटा सा खोलूंगी तो वही नहीं कट पाएंगे ये आर्क्स, तो इसको थोड़ा सा बड़ा ले लेती हूँ, इतना बड़ा ले रही हूं मैं, जितना मर्जी जहां से कट जाएगा उतना ले लेंगे। ये रही एक आर्क, ये रही एक आर्क। अब डी आर से करना है, आर को तो हमने यूज कर लिया, अब डी को यूज करते हैं, ये रहा एक, और ये रहा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब इसको और इसको हमने ज्वाइन कर लेना है। इसको जरा पॉइंट बना लेते हैं, पहले पॉइंटेड कर लेते हैं, नहीं तो पॉइंट फिर पता नहीं चलता हमें स्केल से। तो इसको और इसको डॉटेड में कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो कटिंग पॉइंट आया QX के ऊपर, ये वाला, इस पॉइंट को क्या नेम देना है हमने, P पॉइंट। तो ये हमारा P पॉइंट है, और इसको और इसको P और R को क्या कर देंगे, अब हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ये रहा। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अपने आप लिखेंगे इसके। अब ये चेकिंग कर लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले तो ये चेक करो कि PR बड़ा है, ठीक है, और PQ हमारा क्या है, छोटा आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको देख लेते हैं जरा, PR पहले लिखें, फिर PQ लिखें, फिर इनको माइनस करके भी दिखाना है, PR माइनस PQ, 2 आना चाहिए भाई हमारा। अब देख लेते हैं जरा PR कितना है, इसको PR ये रहा, कितना आ रहा है भाई, ये देखो 5.2 आ रहा है। तो इसको हम PR को 5.2, इसको देखते हैं PQ को, ये कितना आ रहा है देख लो, 0 से लेकर 3.2, तो यहां पर 3.2, साथ में सेंटीमीटर, 2 में से 2 गया, कितना 0, फिर डेसिमल, और 3 माइनस 2 कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। कितना बन गया ये, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एकदम ठीक किया हुआ है हमने अब कंस्ट्रक्शन। अब यहां देखते हैं, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच BC लगा दिया 3 सेंटीमीटर, एंगल B 45, फिर क्या कह रहा है वो, AB माइनस AC, इसका मतलब AB इज बिगर, तो AB को बड़ा और रफ फिगर में AC को छोटा, ठीक है। अब AB वाली साइड बड़ी है, तो कौन सा वाला केस हो गया हमारा, यहाँ देखो AB बड़ा और यहाँ AB छोटा है, तो केस 1 बन गया हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे हम फिगर, ठीक है। चलो यहाँ केस 1 लिख भी दिया हमने। सबसे पहले BC 3 सेंटीमीटर, तो 3 ले लेते हैं, यहाँ कॉपी के अपना बीच में,
तो ये 3 लिया, 0 और 1 2 3। ठीक है, इसको नेमिंग किया बी सी 3 सेंटीमीटर। फिर एंगल बी कितना चाहिए हमें, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री बनाया यहां पर बी के ऊपर। 45 बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले पहले 60 ये कटिंग पॉइंट, फिर 60 के बाद 90, 90 के बाद ये 90 बना, यहां पर रखा और इस कटिंग पॉइंट पे रखा, इसको ज्वाइन किया। अभी पीछे भी किया है ना हम लोगों ने। ये रहा पॉइंट इसका और इसका पॉइंट ये रहा। ठीक है, 90 कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक। तो इन दो का हमने क्या करना है, हाफ करना है, एंगल का हाफ। अब देखते हैं यहां पर एक बार कहां रखा, इस कटिंग पॉइंट पर ये एक आर्क लगाई, फिर इतने उससे रेडियस से यहां लगाई। इन दोनों को एंगल 45 तो चाहिए था, तो डार्क लाइन से केस 1 चल रहा है, तो पीछे तो लेकर आने की जरूरत नहीं है हमें, हम इसको बड़ा सा आगे ही लेकर जाएंगे। ठीक है, पहले पॉइंट जरूर बना लेंगे, उसके बाद ज्वाइन कीजिए, नहीं तो थोड़ा सा एक्यूरेसी से काम नहीं होता। ठीक है, इसको एरो दिया, एक्स दे दिया। अब क्या क्या चीजें यूज कर ली हमने, ये 3 कर लिया, 45 कर लिया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, 2 सेंटीमीटर का गैप। तो 2 सेंटीमीटर गैप भर लेते हैं। तो 2 कैसे भरना है भाई, एक इसकी नीडल, एक चोंच ट्यूब पर और दूसरी 0 पर, तो ये रहा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर ले लिया। अब क्या करना है, बी पर रखा, ये वाली आंख ऊपर वाली, इसको नेमिंग क्या करना है, डी पॉइंट, और सी और डी को ज्वाइन कर दें। ठीक है, अब सी और डी का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। सी और डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं। इसको थोड़ा मैं बड़ा सा खोल रही हूं भाई, ताकि थोड़ा सा सुंदर बन जाए। ये फिर डी पर रखा और इसको काटा और यहां इसको काटा। ठीक है, ये पॉइंट, इसको पहले पॉइंट बनाया हल्का सा पॉइंटेड करके, इसको भी। अब इसको और इसको हमें स्केल से यहां ऊपर तक ज्वाइन करना है, तो पहले इसको स्केल से इतना ज्वाइन करेंगे। ठीक है, डॉटेड में ले गए। अब इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ऊपर ले जाएं, बहुत दूर जाके काटेगा ये। अब यहां पर इसको भी बढ़ा देते हैं, ताकि हमें कटिंग पॉइंट अच्छे से मिल जाए। लाइन को टेढ़ा बिल्कुल नहीं करना है भाई।
कि कट जाए, ऐसा नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं काटना है। जहां कटेगा ये रहा, ये पॉइंट पर कट रहा है। अब इसको और इसको आपने ज्वाइन कर दिया। अब ये बड़े स्केल से करेंगे तो ज्यादा ठीक से होगा। अब ये देखो बेटा, इसको बिग स्केल से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये ये कटिंग पॉइंट यहां पर ए आया, ए बी सी, इन दोनों का आपने क्या ले लेना है, एक तो पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। अब ए बी को मेजर करोगे। ठीक है, मेरा यहां से ऊपर से भी और यूं कट कर रहा है तो मैं मेजर नहीं करके दिखा रही हूं। आप लोग जब अपनी कॉपीज में बनाओगे तो इसको जरूर से करेंगे। ए बी और फिर कितना, ए सी और ए बी माइनस ए सी आपका कितना आना चाहिए भाई, 2 सेंटीमीटर आना चाहिए। चलो एक बार देख ही लेते हैं, हालांकि ये ऊपर एकदम पॉइंट आ रहा है हमारा। ए बी पहले मेजर किया, ये मेरा भाई आ रहा है 21.6, यहां देखो। ठीक है, 21.6 आ रहा है। अब एसी को मेजर करते हैं। यहां देखिए 19, ये रहा 19.6, तो 19.6 सेंटीमीटर। अब माइनस किया तो 660 और 21 माइनस 19 2, तो 2 सेंटीमीटर गैप आ गया हमारा इसका। तो ये भी एकदम ठीक है। ओके बेटा, बाय।